विकास नगर में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हरिया शक्ल से बहुत ही काला था, जिसकी वजह से लोग हरिया को काफी चिढ़ाया करते थे। हरिया की पत्नी इतनी ज्यादा गोरी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन की बात है, हरिया मजदूरी करके घर वापस आ रहा था। तभी उसके दोस्त रामू ने हरिया से कहा, अरे हरिया भैया, कल हमारे यहाँ पर बेटे का जन्मदिन है, आप जरूर आना और भाभी को भी साथ में ले आना। अरे रामू, भाभी का क्या काम है, मैं ही आ जाऊंगा ना तुम्हारे यहाँ। अरे हरिया भैया, कभी कभी भाभी को भी मोहल्ले में आने दिया करो। अभी देखो 1 महीना ही हुआ है आप दोनों की शादी को, और आप तो भाभी को कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए हो। नहीं नहीं रामू, मालती को ना घूमना अच्छा नहीं लगता। मैं बोला ना कि मैं अकेले ही आ जाऊंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ। ठीक है भैया, मगर आप आ ही जाना। ये कहकर हरिया अपने रास्ते चला जाता है और रामू अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन रामू को हरिया की बात समझ नहीं आती। वो रास्ते में जाते हुए कहता है, अरे ये हरिया भैया कभी अपनी घरवाली को बाहर क्यों नहीं निकलने देते? जरूर कोई बात है। लगता है हरिया की घरवाली हरिया से भी ज्यादा कालिया है, इसलिए नहीं दिखाता किसी को। कल जब हरिया सुबह घर नहीं रहेगा, तब ना मैं उसके घर कार्ड देने के बहाने जाऊंगा और देख लूंगा कि वो हरिया से कितनी ज्यादा कल्लू कलवुटी है। रामू योजना अनुसार अगली सुबह हरिया जब घर पर नहीं था, तब रामू हरिया के घर गया और बोला, अरे हरिया भैया, ओ हरिया भैया, हम हैं रामू, घर पर नहीं हो क्या? हरिया की पत्नी नहाकर आई थी और रामू ने जैसे ही उसकी सुंदरता को देखा, वो मोहित हो गया और वो एक ही नजर में उसे निहारने लगा। अरे भाई साहब, ये क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? अभी वो घर पर नहीं है, क्या काम है बोलिए। भाभी, तनिक हमें ये कार्ड देना था, आप ना जरूर आइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा भाभी जी। क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, मैं ना उन्हें ये कार्ड दे दूंगी और ये पर्ची रख लीजिए आप, जब मैं कहूँ तभी आप घर पर आइएगा। रामू कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। हरिया की पत्नी की सूरत उसकी आंखों में अभी तक भी बसी हुई थी। वो इस बात को पूरे मोहल्ले में बता देता है। हरिया जैसे ही अगले दिन घर से काम पर जाने के लिए निकलता है, तो गांव में मंगलू चाचा हरिया से कहते हैं, अरे हरिया भैया जी, राम राम, कैसे हो? राम राम चाचा जी, आज सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आना हुआ, बोलिए। कुछ नहीं हरिया, घर पर भाभी जी ठीक है ना? अगर कोई चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम तत्काल भाभी जी की सेवा में हाजिर हो जाएंगे बेटा। ठीक है मंगलू चाचा, और कोई काम है? हरिया मंगलू की बात समझ नहीं पाता और शाम को रामू के यहाँ बर्थडे में जाता है। वहाँ पर रामू हरिया से कहता है, अरे हरिया भैया, आप अकेले ही आए हैं, भाभी जी को नहीं लाए? अरे हम भी तो उनके देवर है ना, कोई दुश्मन थोड़ा है। हम कब से अपनी पलकें झुकाए बैठे थे कि भाभी जी आएंगी और हम भाभी जी के दर्शन कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है, बस उनकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं लाया। थोड़ी देर बाद हरिया के पास सेठ आते हैं, जो कभी हरिया की सूरत से नफरत करते थे। वो उसके पास आकर कहते हैं, अरे हरिया भैया, भाभी जी को नहीं लाए क्या? कभी हमसे भी मिलाओ भाभी जी को, आप तो उस दिन की नाराजगी आज तक मान के बैठे हैं हमसे। उसका ये बर्ताव देखकर हरिया के समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन कहता है, अरे आज क्या बात हो गई है, सभी मेरी पत्नी को भाभी जी कहकर पुकार रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सेठ जी तो मेरी शक्ल से भी नफरत करता है। आज तो बड़ा शहद टपक रहा है इसके मुंह से। अरे हरिया भैया, हमें नहीं पता था आपकी जोरू इतनी सुंदर है कि आप घर से ही उन्हें निकलने नहीं देते। अरे भैया, भाभी जी को कोई खा थोड़ना जाएगा जो इतने डरते हो और उन्हें घर में कैद करके रखा है।
हरिया अब समझ गया था कि जरूर आज मालती घर से बाहर गई थी, तभी ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। वो गुस्से में घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे मालती, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि जब मैं घर पे ना हो तो तुम पीछे से घर के बाहर मत जाया करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी मालती। नहीं नहीं जी, मैं तो बाहर नहीं गई थी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। मेरी झूठी कसम मत खाओ। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर आज बाहर गई थी। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुमने मुझसे शादी मजबूरी में की है, लेकिन तुम इस तरह से गैर मर्दों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हो मालती। मैंने आपसे शादी आपकी सूरत देखकर नहीं की थी, मैंने तो आपका दिल देखा था जी। लेकिन आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ। हरिया उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्सा होकर बैठ जाता है। मालती हरिया को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरिया अपने गुस्से को शांत नहीं करता। तभी मालती कहती है, देखिए जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आपसे मेरे बारे में किसी ने क्या कहा है, लेकिन कल मैं आपके साथ बाजार जरूर चलूंगी। मैं भी तो देखूं कौन क्या कहता है, और आपको मेरी कसम है आप मुझे मना नहीं करेंगे। मालती अपनी कसम देकर हरिया को मजबूर कर देती है। हरिया भी मालती को गलत साबित करने के लिए उसे उस दिन बाजार ले जाने के लिए राजी हो जाता है और अगली सुबह हरिया अपनी पत्नी मालती को लेकर बाजार जाता है। तभी उसे मंगलू चाचा मिल जाते हैं। अहो भाग्य हो हमारे, आज तो भाभी जी के साक्षात दर्शन हो गए हरिया भैया। वाकई तुम बड़े किस्मत के धनी हो। काश हमें भी आपकी जैसी किस्मत मिली होती, जो इतनी सुंदर पत्नी हमको भी मिल जाती। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करिए। शर्म नहीं आती इतना अनाप शनाप बकते हुए? देखा तुमने, आखिर क्या बात है जो ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अगर मैं न हूँ तो ये तुम्हें यहाँ से उठाकर ही ले जाएंगे मालती। छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? आप मेरी बात पर विश्वास करिए। तभी हरिया जेब से शीशा निकालकर मालती को दिखाता है और कहता है, इन सब की वजह से मालती, इन सब की वजह से। तभी वो सेठ वहाँ आ जाता है। अरे अरे हरिया भैया, भाभी को क्यों शीशा दिखा रहे हो? उन्हें उनकी नजर न लग जाए, ऐसा क्यों कर रहे हो? भाभी, जितना सुना था उससे कई ज्यादा सुंदर हैं आप, पर मैं समझ नहीं पा रहा तुम जैसे कोयल को ये जैसा हीरा कैसे मिल गया? आखिर भैया कौन से मंदिर में नारियल फोड़ा था? हमें भी बता दो हरिया, क्या बात है? हरिया ने जैसे ही सेठ की बात सुनी वो आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर मालती को घर ले गया और उसे गुस्से में खूब मारा। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आखिर तूने कब उन लोगों को अपना चेहरा दिखा दिया मालती, जो वो लोग तेरे लिए मरे जा रहे हैं? अगर तुम्हें मेरे काले रंग से इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता देती ना, कभी मुझसे शादी ना करती ना। क्यों मेरी और तुम्हारी दोनों की किस्मत खराब कर दी तुमने मालती? आपको क्या हो गया है जी? मुझे समझ नहीं आ रहा, आज आप मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? मुझ पर? आखिर मैं सुंदर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? तुम सुंदर हो मालती, यही तुम्हारी गलती है। मैं सुंदरता को नहीं रहने दूंगा आज से। आज ही मैं सुंदरता को खत्म कर दूंगा। कसम है मुझे भगवान की, अगर मैंने सुंदरता को आज आग न लगा दी। ये कहकर हरिया जैसे ही मालती के चेहरे को जलाने के लिए चूल्हे से लकड़ी लेकर आता है, वैसे ही मंगलू काका आकर हरिया को रोक देते हैं और कहते हैं, अरे हरिया, ये क्या कर रहा है? हाँ, इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है और सारे लोग इसके पीछे भाभी भाभी कहकर इसे गलत नजरों से देख रहे हैं। मैं इसके चेहरे को ही जला दूंगा, सारी जड़ ही खत्म कर दूंगा। तुम भी तो मेरी पत्नी को गलत नजर से देखते हो ना मंगलू काका? मंगलू काका हरिया को जोर से थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, बेशरम कहीं का, ये मेरी बेटी की जैसे है। हम लोगों ने ये नाटक सिर्फ इसे तुम्हारी कैद से मुक्त करवाने के लिए किया था। तुम्हारी पत्नी पर कोई गलत नजर नहीं रखता नालायक।
उस पर अगर कोई गलत नजर रखता है तो वो हो तुम ही उसे इस घर से बाहर नहीं जाने देते। हमेशा उस पर शक करते रहते हो कि तुम्हारी बीवी सुंदर है तो कोई उसे तुमसे छीन न ले और वो तुम्हें छोड़ न दे। लेकिन कभी क्या तुमने अपनी बीवी की दिल की बात सुनी? आखिर वो भी एक औरत है हरिया, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। तुम काले हो, इसमें अगर तुम्हारा दोष नहीं है तो वो गोरी है, उसमें उसका क्या दोष है नालायक। तभी रामू आकर कहता है, हरिया भैया, हमें जरा माफ कर दीजिए। वो दरअसल उस दिन मैं आपके घर जब कार्ड देने आया था तब भाभी जी ने मुझे ये चिट्ठी दी थी और मैंने ही मंगलू काका को ये सब करने के लिए कहा था। हरिया ने जैसे ही वो चिट्ठी देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसमें लिखा था, भाई साहब, आप ये कार्ड मुझे ना देकर मेरे पति को दीजिए, क्योंकि अगर मैंने ये कार्ड ले लिया तो वो मुझ पर शक करेंगे कि न जाने यहाँ कितने लोग आते हैं और फिर वो इसी चिंता में अपने आप को परेशानी में डाल लेंगे। मैं नहीं चाहती, मैं उनकी खुशी चाहती हूँ, इसलिए आज तक मैंने घर के बाहर कदम भी नहीं रखा। उनकी खुशी में मेरी खुशी है और वो जब कहेंगे मैं तभी घर से बाहर जाऊंगी। हरिया को आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है। मालती भी हरिया को माफ कर देती है। हरिया भी अब अपनी पत्नी को उसकी पाबंदी से मुक्त कर देता है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।